लगे दोनों भाई। श्यामल सूरतिया की गौर परछाई, श्यामल सूरतिया की गौर परछाई, श्यामल सूरतिया की गौर परछाई, श्यामल सूरतिया की गौर परछाई। आली मनवा छवि में अटक गया रे, आली मनवा छवि में अटक गया रे, आली मनवा छवि में अटक गया रे, आली मनवा छवि में अटक गया रे। आज कलियन में चंदा प्रकट गया रे, आज कलियन में चंदा प्रकट गया रे, आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे, आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे। हरि बोल जय हो। सावरे सूरतिया सावरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे, सावरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे। ये जो आगे आगे सांवले सांवले चल रहे हैं ना, ये बड़े हैं और जो पीछे गोरे वाले हैं ये छोटे हैं। सब आपस में चर्चा कर रही हैं, हमने ऐसा सुना है। सांवरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे, सावरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे, सांवरे हैं सीधे और गोरे हैं खोटे, सावरे हैं सीधे और गोरे हैं खोटे, सांवरे हैं सीधे और गोरे हैं खोटे, सावरे हैं सीधे और गोरे हैं खोटे। सखी छोटो सा, सखी छोटो सा मन को खटक गया रे, सखी छोटो सा मन को खटक गयो रे, सखी छोटो सा मन को खटक गया रे, सखी छोटो समन को खटक गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे, शोर मिथिला नगर में विकट गया रे, शोर मिथिला नगर में विकट गयो रे, शोर मिथिला नगर में विकट गया रे, शोर मिथिला नगर में विकट गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। जय हो। की शोभा जो सूरज की ज्योति, राम जी की शोभा जो सूरज की ज्योति, राम जी की शोभा जिस सूरज की ज्योति, छोटे लखन जैसे सागर में मोती, छोटे
लखन जैसे सागर में मोती। आज अंधियार मार्ग भटक गया, आज अंधियारो मार्ग भटक गयो रे। आज अंधियारो मार्ग भटक गया, आज अंधियारो मार्ग भटक गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। शोर मिथिला नगर में बिखर गया रे। शोर मिथिला नगर में बिखट गयो रे। शोर मिथिला नगर में बिखट गया रे। शोर मिथिला नगर में बिखट गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। आज अंधियार मार्ग भटक गया रे। आज अंधियारो मार्ग भटक गयो रे। और छोटो सो मन को खटक गया रे। और छोटो सुमन को खटक गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो रे। आज गलियन में चंदा प्रकट गया, आज गलियन में चंदा प्रकट गयो। इस प्रकार सब आपस में चर्चा कर रही हैं। एक सखी कहती है, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, तुम इतना ही जानती हो? मैं तो ये भी जानती हूँ, इनकी मैया कौशल्या जी हैं और दूसरे की सुमित्रा जी हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया लगता है यहाँ हमारे जानने वाले बहुत हैं, फैन फॉलोइंग ज्यादा है, देखो क्या कौन है। राम जी ने कहा, नहीं, हाथ पकड़ के कह रहे, बिल्कुल नीचे देखते हुए चलो, क्योंकि ये भक्ति की नगरी है। यहाँ श्री किशोरी जी रहती हैं और भक्ति की नगरी में सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर चलने की विधि है। देखना नहीं है आगे। ये सब सखियां इसलिए बोल रही हैं ताकि झरोखे से देख रही हैं और भगवान नीचे चल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देखे तब तो मुखारविंद का दर्शन हो। सखियों ने कहा, ये जो सांवले हैं ना, इन्होंने मार्ग में ताड़का का वध किया है, पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया है, मुनि के यज्ञ की रक्षा भी करी है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सब तो बड़ी प्रशंसा कर रही है, देखना तो चाहिए। भगवान बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। सखियों ने देखा, किसी भी प्रकार नहीं देख रहे, तो झरोखे से पुष्प की वर्षा करती हैं, और जैसे ही पुष्प की वर्षा करती हैं तो दोनों भैया एक साथ ऊपर नजर घुमाए। सखियों ने कहा, ऐसे कठोर निष्ठुर बने जा रहे हो, हम आपका दर्शन कैसे कर पाएंगे। तनी तेरी रघुनाथ जी हमारी होरिया, तनिका तेरी रघुनाथ जी। अरे मिथिला में आई के तू जादू चलावला, अरे कैला जनक जुके चित चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका तेरी रघुनाथ। इस प्रकार अपने सभी
भक्तों को भगवान अपने सुंदर वदन का दर्शन कराते हुए, मुख छवि का दर्शन कराते हुए नगर भ्रमण करके वापस लौट आए। रात्रि में विश्राम किया है। दोनों भैया गुरु जी की चरण सेवा करते हैं। बार बार कहने पर भी चरण नहीं छोड़ते। बहुत बार जब कहा तब राम जी उठ करके विश्राम करने गए तो लखन लाल चरण सेवा करते। रात्रि में चरण पकड़ के ही सो गए और सबसे पीछे सोए और सबसे पहले जगे। उठे लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी के जगने से पहले ही जागे और नित्य कर्म करके स्नान आदि करके गुरु जी की सेवा में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा, हे राम, मुझे पूजा करनी है तो आप यहीं पास में ही पुष्प वाटिका है, वहां जाकर पूजा के लिए पुष्प लेकर आए। दोनों भैया गए पुष्प वाटिका में। उस वाटिका में गौरी जी का मंदिर है। तो उस पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए और इधर किशोरी जी श्री सिया जी अपनी सखियों के संग में गिरजा पूजन के लिए माता के द्वारा भेजी गई। तो गिरजा पूजन के लिए आई हैं, गौरी पूजन के लिए आई हैं। भगवान गए और ऐसे ही नहीं गए, पूछ कर मालियों से पूछा, आपकी आज्ञा हो तो मैं भीतर जाऊं, आप कहो तो मैं जाकर अपने गुरु जी के लिए थोड़ा पुष्प ले लूं। देखो कई लोग पूजा करते हैं ना, प्रातः काल जग करके एकदम सुबह जगते हैं बिना नहाए धोए, किसी का भी फूल हो सब तोड़कर अपने घर में लाके रख देते हैं और खुश होते कि आज तो हम इतने फूल चढ़ाएंगे, भगवान खूब प्रसन्न होंगे। लेकिन होता क्या है, बोले जिसके घर का फूल है, फूल तुम चढ़ाओगे और उसका फल उनको मिलेगा। जब भी दूसरे के यहाँ से भी अगर फूल उतारना हो तो पूछ कर लो, तभी फल मिलेगा, नहीं तो चोरी वाला काम और धोखा होगा। राम जी भी गए तो पूछ करके जाते हैं, क्योंकि उस वाटिका में वो किशोरी जी का पर्सनल है ना, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन भगवान तो वीआईपी गेस्ट हैं, फिर भी पूछा है। बोले भीतर जाने दो। मालियों ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो। नहीं जाने देंगे। क्यों? आप भीतर मत जाइए, आपको पुष्प चाहिए, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी विनती सुनो। हम पुष्प लेकर के आएंगे, आपको दे देंगे, आप भीतर मत जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते, हम राजकुमार हैं, तुम्हें पता है किसको रोक रहे हो। मालियों ने कहा देखो, हमने सुना है कि आपके चरण कमल में जादू है, जादू। जादू कैसा जादू? पद पर सत उड़ गई शिला थी, पद पर सत उड़ गई शिला थी, कर पड़त विटप उड़ी जई है, राम जी विनती सुनो। हमने सुना है कि आपने चरण से पत्थर को छुआ, वो पत्थर नारी बन गई, स्त्री बन गई और उड़ गई। आकाश मार्ग से अहल्या जी गई ना, तो कहा उड़ गई।
तो चरण में जब ऐसा जादू है तो कर पड़त बिटप उड़ जाइए। जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, पुष्प के, कहीं आपके हाथ लगते ही ये सब नारी न बन जाए, कहीं उड़ न जाए, तो जनक जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप मत जाओ, हम आपको फूल लाके दे देंगे। राम जी ने कहा वो तो हमारे मन के ऊपर है, हम चाहें तो नारी बने, न चाहें तो नहीं बने। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। बोले फिर भी नहीं जा सकते। क्या अब क्या दिक्कत है? बोले जाओगे तो आप ही को समस्या होगी। रित जी सुमन मधुप मत वारे, तजी सुमन मधुप मत वारे। ये जितने भौरे मंडरा रहे हैं पुष्पों पर, फूलों पर, जितने भौरे गुंजार कर रहे हैं, वो सब भौरे पुष्प का त्याग करके उन फूलों को छोड़कर मुख पंकज पर मंडरे। राम जी विनती सुनो। अरे उन फूलों से ज्यादा सुंदर तो आपका मुखारविंद है, मुख कमल है। तो उस कमल को छोड़कर सारे मधुप, सारे भौरे आपके मुख कमल पर आके मंडराने लगे। तो आप ही को दिक्कत होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने भैया की सुरक्षा करूंगा, सबको मार डालूंगा, हमें भीतर जाने दो। तो मालियों ने कहा देखो एक शर्त है तब जा सकते हैं। बोले कैसी शर्त? बोले ये हमारी किशोरी जी की वाटिका है, तो जब बोलूंगे सिया जो की जय, जब बोलूंगे सिया जो की जय, तब ही प्रभु प्रविसी राम जी विनती सुनो। आप जब तक हमारे सिया जी की जयकारा नहीं लगाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। लखनलाल बोले देखो, बड़ा कह रहे थे भक्ति की नगरी में सर झुका के चलो, अब भक्ति देवी की जय जयकार करो। बोले कोई बात नहीं, जय जयकार ही तो करनी। बोले हाँ, जब तक सिया जी की जय नहीं बोलोगे तब तक जाने नहीं देंगे। लखनलाल बोले अब बोलो सिया जी कौन है? बोले ये दोनों दिव्य दंपति हैं, पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो पत्नी की जय जयकार कौन करता है? लेकिन जब पत्नी भक्ति हो उसकी जय जयकार करने में कोई लज्जा संकोच नहीं। रामचंद्र जी ने जोरदार जयकारा लगाया, बोलो सिया महारानी की जय। जैसे जयकारा लगाया सब मालीगण चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, हम तो आपसे बस दो बातें कर रहे थे, आपके कुछ वचन सुनने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए हम आपसे बस विनोद कर रहे थे। हमारी कहाँ औकात कि हम आपको रोके, सब आप ही का है, भीतर प्रवेश करो। भगवान भीतर गए और पुष्प वाटिका में भ्रमण करने लगे। अनेक प्रकार के पुष्प हैं, सरोवर हैं, मंदिर है। और इधर श्री किशोरी जी भी अपने सखियों के संग आई हैं। तो सबके सखियों के पायल की आवाज हो रही है, रुंझुन रुंझुन। उन आवाजों को सुनकर भगवान लखनलाल से बोले देख रहे हो लक्ष्मण, लग रहा है कामदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ यहाँ आक्रमण करने वाला है। तब उन सखियों के झुंड में से एक सखी सियसंग बिहाई उनका साथ छोड़कर एक सखी पुष्प वाटिका देखने आ गई और राम जी को देख लिया। आज तक सुना था लेकिन देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। तो जैसे दोनों भाइयों को देखा, बावरी है, बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ते हुए जाकर के किशोरी जी के गले लग गई, नाचने लगी। किशोरी जी ने कहा क्या हो गया, बावरी हो गई क्या? क्या ऐसा देख लिया जो इतनी प्रसन्न हो रही है, बोल तो सही। सखी ने कहा कैसे बोलूं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अरे देखा नेत्रों ने है, देखा इन आंखों ने है और बताना मुख को है, कैसे बताऊं।
मुख ने तो देखा नहीं, कैसे बताए? तो सब कुछ नेत्र ही बयां कर रहे हैं। बोले सखी, आज वो जो दोनों राजकुमार आए हैं ना, हमारा परम सौभाग्य है, वो इस समय इसी वाटिका में है। आप चलो, चल करके उनका दर्शन करो। हरी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो रे। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो रे। अलबेला रघुवर आयो जी, अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो। सोने की थाल में बिरिया लगा, बिरिया चावल आया जी। सोने के थाल में बिरिया लगा, बिरिया चावल आयो जी। सोने की थाल में बिरिया लगा, बिरिया चावल आया जी। सोने के थाली में बिरिया लगा, बिरिया चावल आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो। हरि हरि बोल। जय हाथ कमंडल रेशम डोरी, गिरजा पूजन आयो जी। हाथ कमंडल रेशम डोरी, गिरजा पूजन आयो